मंडला जिले के मवई धान खरीदी केंद्र पर अनियमितता का मामला सामने आया है। किसानों की शिकायत पर मवई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रानू संतोष हरदहा किसानों के साथ धान खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि किसानों के साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडला जिले के मवई धान खरीदी केंद्र से किसान के हितों से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। किसानों की शिकायतों के बाद कांग्रेस मवई ब्लॉक अध्यक्ष रानू संतोष हरदहा अपने साथियों के साथ खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां धान तोल और व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होते नजर आए। किसानों का कहना है कि शासन द्वारा तय मापदंड के अनुसार प्रति क्विंटल धान की तौल नहीं की जा रही, बल्कि उनसे निर्धारित मात्रा से अधिक धान लिया जा रहा है। इसके साथ ही हर किसान से अतिरिक्त धान काटे जाने का भी आरोप लगाया गया। धान तौल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटों के सत्यापन को लेकर भी संदेह जताया गया है। किसानों का दावा है कि कांटे ठीक से जांच परखे नहीं गए हैं, जिससे तौल में गड़बड़ी की आशंका बनी है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रानू संतोष हरदहा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, तौल में पारदर्शिता, समय पर भुगतान और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मवई के अध्यक्ष रानू संतोष हरदहा जी, जो हमेशा दूसरों की परेशानियों को या मुसीबत को और जो शोषित वंचित लोगों उनकी आवाज़ बन के वनांचल मवई क्षेत्र में सामने आते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में बहुल आदिवासी मंडला का जो एकदम लास्ट छोर कह सकते हैं इसको, वहाँ पे हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं। आगे आके कांग्रेस के युवा नेता भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी आपकी एक वीडियो बहुत जम के वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में, धान खरीदी केंद्र मवई के मामले को लेकर, क्या था मामला पूरा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंडला से चलकर हमारे वनांचल मवई क्षेत्र में आए हैं। यहाँ के किसानों की समस्या को आप अपने चैनल के माध्यम से उजागर करेंगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विगत एक सप्ताह पूर्व किसानों से लगातार शिकायत मिल रही थी। मवई सहकारिता समिति जो धान केंद्र में कर्मचारी हैं, सहकारिता के प्रभारी हैं, उनके द्वारा किसानों से निर्धारित जो तौल है उससे ज़्यादा धान खरीदा जा रहा था, जो कि 4100-200 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके तहत मैं मौका में गया अपने साथियों के साथ। किसानों की शिकायत मिलने के बाद और 3 कट्टी को हमने वहां तौला के देकर वास्तव में सहकारिता समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों से ज़्यादा माल लिया जा रहा है, और जिसकी शिकायत भी मैंने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित तौर से इसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के विश्वास धीरे धीरे किसानों के प्रति खत्म होते जा रहा है। किसान सरेआम यहाँ पर किसानों के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, उनके साथ लूट मची है। प्रशासन को और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हमने मौका में वहां वीडियो बनाया, वीडियो भी हजारों लोगों ने वीडियो देखा है। वीडियो देखने के बाद प्रशासन के कान खड़े नहीं हुए। विभागीय कर्मचारी एक दूसरे की जांच करके और मामला को लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। हम प्रशासन के आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी कर्मचारी किसानों से ज्यादा तौल करके धान खरीदे उनके ऊपर कार्रवाई हो। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ समय रहते 50 किलोमीटर दूर है बिछिया से मवई, शीघ्रता से यहाँ किसानों का माल का ट्रांसपोर्ट हो, ट्रक ज्यादा आए और माल यहाँ से उड़ते रहे, जिससे किसानों की कोई समस्या ना होने पाए। और जो लूट मची है धान खरीदी केंद्र में, उसमें तत्काल लगाम लगना चाहिए, नहीं तो हम किसानों के साथ, अपने साथियों के साथ धान खरीदी और किसानों के साथ हो रही अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। जी, अभी जिले में तो अधिकांश देखा जा रहा है कि हर धान खरीदी केंद्र में कहीं ना कहीं किसानों के साथ लूट मची है। कहीं सैंपल के नाम पे, कहीं तोलाई के नाम पे पैसा लेना या ज़्यादा तोलना, और अभी तो माल नहीं उठ रहा है तो किसानों का जो लग रहा है कि और केंद्रों में सूख रहा है धान। तो ऐसा तो नहीं कि अभी कवर्धा में ही, अभी पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में कवर्धा में करोड़ों का धान चूहा खा गए। ऐसा तो नहीं कि सूखने के नाम पे यहाँ भी करोड़ों का घोटाला हो जाए? निश्चित तौर से ऐसा हो रहा है, शिकायतें मिल रही है, मैं मौका में जाके देखा हूं, और ये बिना प्रशासन के, जो इनके बड़े अधिकारी हैं, इनके संरक्षण के ही चलते ये सब सारी अनियमितताएं यहां पर देखने के लिए मिल रही है। इनके द्वारा जो तौल कांटा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा,
उसका सत्यापन कौन सक्षम अधिकारी के द्वारा किया गया है? जब मैं मौका में गया तो वो कोई भी पेपर वहां उपलब्ध नहीं थे, ना ही मंडला से इनके विभागीय अधिकारी कर्मचारी इस धान खरीदी केंद्र में नहीं आए हैं, ना कोई निरीक्षण हुआ, ना निरीक्षण पंजी में किसी प्रकार की कोई उनकी टीप है, जिससे ये संदेह होता है कहीं ना कहीं इनके सबकी मिली भगत से इस प्रकार से हमारे वनांचल क्षेत्र के किसानों के साथ शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, किसान लूटे जा रहे हैं, कहीं सूख जाएगा, धान सूख जाएगा। अरे तो आपकी जवाबदारी है, धान कैसे सूखेगा? ये प्रशासन की जवाबदारी है कि आपके पास क्षमता नहीं है उतने बड़े गोदाम को, तो आप पहले अपनी व्यवस्था बना लें, उसके बजट प्रावधान रहता है। आप जो भी राशि निर्धारित करें हैं कि इस धान खरीदी केंद्र में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा चाहिए, गोदाम चाहिए, वो सारी व्यवस्था पाल त्रिपाल वगैरह प्रशासन की होगी। जब आप ये सारी व्यवस्था कर लोगे तब ना धान खरीदोगे। इसके नाम पे इस प्रकार से हमारे किसानों के साथ लूट, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैं ये मांग करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कांटों की सत्यापित कौन अधिकारी करा, कौन सक्षम अधिकारी करा। निश्चित तौर से इन कांटों में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है, जो अधिकांश बड़े अधिकारी भी इनके इस खेल में लगे हुए हैं। ये अभी देखा जा रहा है कि अभी मवई धान खरीदी केंद्र में भी जो पर्ची टोकन उसमें लगाया जाता है, जिसमें किसान कोड और रजिस्टर का क्रमांक होता है, जो नहीं है। सिर्फ टोकन पर्ची लगा दी गई है, सिंगल सिलाई है, और वहां पे ना किसानों को, इससे कैसे पता चलेगा किस किसान की कौन सी धान है? कल को यदि कुछ ऐसा जांच में आता है कि पता करें कौन से किसान की धान क्या है, तो उसमें किसान कोड है ही नहीं। और अधिकांश जिले में अधिकांश कुछ ही ऐसे केंद्र हैं जहां पे किसान कोड डाला जा रहा है। ये जांच का विषय है। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि लगातार शिकायतें होने के बाद भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई, जो अत्यंत खेद का विषय है। इसकी जांच होना चाहिए। हम तो लगातार ये मांग करते आ रहे हैं, जो किसानों के साथ धान सूखने के नाम पर जो टोकन पर्ची दी जा रही है, वो व्यवस्थित किसान के सामने होना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को ये भी गाइडलाइन जो है प्रावधान में है, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है। मौका में सीसी कैमरा होना चाहिए। हमारे किसान भी दिन रात धान लेके आते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और धान खरीदी केंद्र में बैठे रहते हैं। अत्यंत पीड़ादायक है ये। वहां सीसी कैमरा का अगर प्रशासन उपयोग करवाता तो निश्चित तौर से ये सारी अनियमितताएं जो है उजागर होती। इसको बचाने के लिए ये मौका में सीसी कैमरा नहीं लगाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के प्रति कितना क्रूर चेहरा इनका उजागर हो रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। किसानों की समुचित व्यवस्था मिलना चाहिए। किसान पूरा परिवार के साथ 4 महीना ठंड बरसात में मेहनत करके फसल उगाता है, और इस प्रकार से धान खरीदी केंद्र में आकर अधिकारी और धान खरीदी केंद्र के प्रभारी मिलकर अगर हमारे किसानों को लूटते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रानू संतोष हरदाहा जी, जो हमारे चैनल में आके उन्होंने यहाँ की जो मवई क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र है उसमें किसानों के लिए खड़े होकर जो आवाज़ उठाई है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।